क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल हम जो रावण का पुतला जलाते हैं, क्या वह केवल लकड़ी और कपड़े का बना बिल्कुल ठोस पुतला है? क्या रावण सिर्फ एक ऐतिहासिक चरित्र था जिसे दशहरे पर जलाकर हम पूरी तरह नष्ट कर लेते हैं? या फिर रावण एक विचार है, एक प्रवृत्ति है, एक प्रणाली है जो समय के साथ नई नई शक्लें लेकर हमारे बीच जिंदा रहती है? जब हम रावण को सिर्फ पुतला समझकर जला देते हैं, तो क्या हमने उस रावण को सचमुच मार दिया जो हमारे अंदर, हमारे घरों में, हमारे संस्थानों में और हमारे समाज की नीतियों में छुपा है? आज मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, कलयुग का रावण कौन है? और मैं यह नहीं पूछ रहा कि वह किसका नाम है, मैं पूछ रहा हूं कि उसकी आदतें क्या हैं, उसके सिर कौन कौन से हैं, और सबसे अहम, उसे हराने का तरीका क्या है? अगर रावण के 10 सिर थे, तो आज का रावण 100-100 सिरों वाला हुआ जा रहा है। हर सिर एक बुराई का नाम है। भ्रष्टाचार, अन्याय, हिंसा, अज्ञान, घटती नैतिकता, पर्यावरण विनाश, कपटी राजनीति, शिक्षा का व्यापारिकरण, स्वास्थ्य की बेईमानी और सूचना का दुष्प्रचार। हर सिर जीवन से जुड़े किसी न किसी हिस्से को हरण कर रहा है। इस आवाज में मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊंगा, ग्रंथ क्या कहते हैं, आज की वास्तविकता क्या है, कौन कौन से रूप हैं जिनमें रावण आज मौजूद है, और आखिर में हम किस तरह से मिलकर उस रावण को हराने की कोशिश कर सकते हैं। बस सुनिए, सोचिए, और अगर आप तैयार हों तो बदलने का पहला कदम उठाइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह पंक्ति भगवद गीता की है और इसका मतलब साफ है, जब जब धर्म का पतन होगा और अधर्म का उदय होगा, तब तब ईश्वर अपने रूपों में प्रकट होकर धर्म की पुनः स्थापना करेगा। यह केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, यह इतिहास और मानव चेतना की एक सीख भी है। ग्रंथों ने हमें यह सिखाया कि बुराई का अंत आवश्यक है, परंतु इसके लिए भीतर की तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। रामायण में रावण केवल एक ठूल सा शत्रु नहीं था, वह अहंकार, अतिचाह, अज्ञान और अन्याय का प्रतीक था। दशहरा का अर्थ सिर्फ युद्ध नहीं, वह आत्म अवशोधन भी है। पुराणों और धर्म ग्रंथों ने बार बार कहा है, बुराई तब तक बनी रहती है जब तक समाज खुद अपनी निगाहों को नहीं बदलता। आज जब हम ग्रंथों के इन संदेशों को पढ़ते हैं, तो हमें समझ आता है कि हर काल में बुराई के खिलाफ परिवर्तन की जरूरत रही है, और अगर कलयुग में रावण अलग रूपों में है, तो उसके विरुद्ध लड़ाई भी नए तरीके से लड़ी जानी चाहिए। बाहरी तलवार से कम, आंतरिक समझ और सामाजिक कार्रवाई से ज्यादा। भ्रष्टाचार आज हमारे समाज का ऐसा रोग है जो विकास की रफ्तार को रोकता है और न्याय की नींव को खोखला कर देता है। भ्रष्टाचार सिर्फ रिश्वत लेना देना नहीं है, यह प्रणालीगत भी है। टेंडर की धांधली, सरकारी योजनाओं का लाभ असल जरूरतमंद तक न पहुंचना, चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां। हम देखते हैं कि जब संसाधन कुछ हाथों में केंद्रित हो जाते हैं, तो अवसर और न्याय दोनों ही कम हो जाते हैं। गरीब, किसान और कमजोर वर्ग का हक छिनता है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं व्यापार बन जाती हैं। इसका असर हर घर तक पहुंचता है। बच्चों के सपने दबते हैं, परिवारों की आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ती है और विश्वास टूटता है। भ्रष्टाचार का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह नैतिकता को भी चाट जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि नियमों को तोड़ा जा सकता है, परिणामों के अलावा सब कुछ ठीक है, पर इसे रोका जा सकता है। पारदर्शिता बढ़ाकर, नागरिक निगरानी मजबूत करके, सूचना पहुंचाकर और सख्त कानूनी कार्रवाई करके हम इसका प्रावधान घटा सकते हैं। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह छोटी छोटी अनैतिकताओं पर आंख न मूंदे और जवाबदेही की मांग करे। महिलाओं और कमजोर वर्गों पर हिंसा, रावण ने सीता को हरण किया था। आधुनिक समाज में रावण रोजाना अनगिनत महिलाओं के अधिकारों और आत्मसम्मान का हरण कर रहा है। यहां बात केवल खराब कानूनों की नहीं, यह संस्कृति, सोच और व्यवहार का प्रश्न है। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, सामाजिक भेदभाव, ये सिर्फ अपराध नहीं, ये समाज की कमजोरी के संकेत हैं। जब महिलाएं सार्वजनिक जीवन से डरकर पीछे हटती हैं, जब वे आर्थिक रूप से निर्भर रह जाती हैं, तब समाज का आधा हिस्सा कमजोर हो जाता है। कमजोर वर्ग की आवाज दबा दी जाती है और नतीजा यह होता है कि असमानता और हिंसा
एक चक्र बन जाती है। इसका समाधान सिर्फ कड़े कानून बनाना नहीं है, हमें शिक्षा के जरिए सोच बदलनी होगी, किशोरों और युवाओं में बराबरी का संस्कार देना होगा और न्याय प्रणाली को संवेदनशील बनाना होगा ताकि पीड़िता को न्याय मिलने में देरी ना हो। पुरुषों का समर्पण और सामाजिक समर्थन भी उतना ही आवश्यक है जितना कि कानून। धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता धर्म का असली संदेश प्रेम, करुणा और न्याय सिखाना है, पर आज धर्म का इस्तेमाल विभाजन और बड़बोलेपन के लिए किया जा रहा है। धार्मिक पहचान को हथियार बनाया जा रहा है और नतीजा है झगड़े, हिंसा और सामाजिक दूरी। सांप्रदायिकता से टूटता समाज विकास की राह से हट जाता है। जब लोग दूसरे समुदाय के खिलाफ डरते हैं या नफरत करते हैं तो सहयोग और साझा प्रयास खत्म हो जाते हैं। व्यापार, शिक्षा और संस्कृति सब प्रभावित होते हैं। हमारे ग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथ हमेशा सह अस्तित्व की बात करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम धर्म का असली संदेश दोहराएं, युवा पीढ़ी को अंतर धार्मिक समझ सिखाएं और धार्मिक नेताओं से उम्मीद रखें कि वे सद्भावना का प्रचार करें। पर्यावरण विनाश, प्रकृति की हिफाजत आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, पर विकास की अंधी दौड़ में हमने जंगल काटे, नदियों को प्रदूषित किया और जैव विविधता को खौफनाक तरीके से घटा दिया। इसके नतीजे जलवायु परिवर्तन, मौसम में अनियमितता, कृषि पर असर और जीवन की गुणवत्ता में कमी सब दिखाई देने लगे हैं। यह रावण अगली पीढ़ियों का भविष्य हरण कर रहा है। जब संसाधनों का दोहन बिना सोच समझ के किया जाता है तो असंख्य लोग पलायन करते हैं, भूजल घटता है और स्वास्थ्य संकट बढ़ते हैं। पर हर बदलाव व्यक्तिगत विकल्पों से भी शुरू होता है। प्लास्टिक कम करना, ऊर्जा बचत, पेड़ लगाना, सतत उपयोग अपनाना। साथ ही नीतियां ऐसी बनानी चाहिए जो सतत विकास को प्रोत्साहित करें और प्रकृति के साथ तालमेल में रहकर ही विकास की अनुमति दें। शिक्षा का व्यापारीकरण। शिक्षा कभी समाज को आधार देने वाला स्तंभ थी। आज शिक्षा का स्वरूप बड़े पैमाने पर बाजार के नियमों के अधीन है। महंगे कोर्स, कोचिंग का दबदबा, गुणवत्ता के अंतर, इन सभी ने प्रतिभा को दबा दिया है। जब शिक्षा केवल पैसे से खरीदी जा सके तो समाज की गतिशीलता रुक जाती है। प्रतिभाशाली बच्चे अवसरों से वंचित रह जाते हैं और संस्कृति केवल प्रमाण पत्रों तक सीमित हो जाती है। समाधान है सार्वजनिक शिक्षा में निवेश, शिक्षा के लोकतांत्रिकरण की पहल और नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना। छात्रों को सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक और संवेदनशील इंसान बनाना भी आवश्यक है। स्वास्थ्य व्यवस्था का व्यावसायीकरण। स्वास्थ्य एक अधिकार होना चाहिए, पर आज कई स्थानों पर यह एक व्यापार बन चुका है। सस्ती और सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, दवाइयों की महंगाई और प्राइवेट अस्पतालों की नीति, ये सब जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। जब इलाज की पहुंच पैसों पर निर्भर होती है तो समाज का सबसे कमजोर हिस्सा सबसे पहले पीड़ित होता है। महामारी ने हमें दिखाया कि सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की क्या अहमियत है। हमें चाहिए कि हम सार्वजनिक स्वास्थ्य पर निवेश बढ़ाएं, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें और बीमा प्रणालियों को ऐसे ढांचे में बदलें जो असल में मदद करें, न कि मुनाफे के लिए काम करें। फेक न्यूज और सूचना प्रदूषण। सूचना का युग तो आया, पर सच और झूठ के बीच की दूरी कम हो गई है। सोशल मीडिया पर अफवाहें, हेट स्पीच और मनगढ़ंत खबरें समाज में भ्रम और नफरत फैलाती हैं। एक झूठ 1 मिनट में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यह रावण समाज की समझ और संयम दोनों का हरण करता है। लोग आसानी से गुमराह हो जाते हैं और छोटे छोटे झूठ बड़े दंगों या गलत नीतियों के रूप में सामने आ सकते हैं। हमें मीडिया साक्षरता बढ़ानी होगी, फैक्ट चेकिंग को प्रोत्साहित करना होगा और व्यक्तिगत स्तर पर भी किसी भी खबर को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचना होगा। मानसिक स्वास्थ्य और अकेलापन। तेज रफ्तार जीवन शैली, प्रतिस्पर्धा और सोशल मीडिया की तुलना ने कई युवा और बड़े लोगों में अवसाद, चिंता और एकाकिता बढ़ा दी है। मानसिक स्वास्थ्य को अब भी कई समाजों में टेबल पर लाना मुश्किल है। लोग शर्म के कारण मदद नहीं मांगते। मनोवैज्ञानिक समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह सामाजिक उत्पाद भी है। काम का दबाव, असमान अवसर और सामाजिक असुरक्षा सभी मिलकर मानसिक समस्याएं बढ़ाते हैं।
उपाय यही है कि हम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाएं, स्कूलों और कॉलेजों में काउंसलिंग रखें और सामाजिक समर्थन नेटवर्क बनाएं। किसी भी व्यक्ति को अकेला छोड़ना आधुनिक समाज की बड़ी विफलता है। आर्थिक असमानता और श्रम शोषण। जब विकास का लाभ कुछ ही हिस्सों तक सीमित रह जाए, तब असमानता बढ़ती है। किसान की दिक्कतें, मजदूरों की असुरक्षा और बेरोजगारी, ये सभी संकेत हैं कि आर्थिक व्यवस्था कई लोगों के लिए काम नहीं कर रही। असमानता सामाजिक तनाव को जन्म देती है, अपराध और अस्थिरता बढ़ती है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमजोर पड़ती हैं। हमें चाहिए रोजगार सृजन, कौशल विकास, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी और श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण। सिर्फ आर्थिक वृद्धि का आंकड़ा पर्याप्त नहीं, उसका वितरण भी न्यायोचित होना चाहिए। राजनीतिक विमर्श का पतन और संस्थागत कमजोरी। राजनीति का मतलब स्वस्थ बहस होना चाहिए, पर आज अक्सर व्यक्तिगत टकराव और ध्रुवीकरण का वर्चस्व दिखता है। संस्थाएं कमजोर पड़ती हैं जब उन्हें राजनीतिक हितों के लिए उपयोग किया जाता है। नतीजा यह है कि जनता का लोकतंत्र पर भरोसा घटता है। यदि न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थाएं निष्पक्ष न रहें तो समाज में असंतोष बढ़ता है। हमें चाहिए पारदर्शिता, सशक्त संस्थाएं और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी। संविधान और संस्थाएं तभी जीवित रहेंगी जब लोग उनसे सवाल पूछें और जवाब मांगे। संस्कृति का वाणिकीकरण और नैतिक पतन, त्योहारों, परंपराओं और सभ्याचार का बाजारीकरण हमारी आत्मा को खाली कर देता है। जब संस्कृति सिर्फ विपणन का विषय बन जाती है, तब उसका मूल अर्थ खो जाता है। नैतिक पतन के रूप में हम देखते हैं कि झूठ, छल और स्वार्थ को सफल होने का मार्ग समझा जाता है। रिश्तों में सत्कार नहीं रहे और मानवीय मूल्य दब गए। समाधान है शिक्षा, परिवार में संस्कार और सामुदायिक गतिविधियां जो मानवीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करें। निजता तकनीक और निगरानी तकनीक ने जीवन आसान बनाया, पर साथ ही निजता के अधिकार पर खतरे भी बढ़ाए। डेटा का दुरुपयोग और निगरानी समाज को असहज कर देते हैं। जब व्यक्ति की हर गतिविधि रिकॉर्ड होती है तो उसे स्वतंत्रता और विचार की सुरक्षा में कमी महसूस होती है। हमें जरूरी नियमावली और सख्त डेटा सुरक्षा कानून चाहिए और टेक कंपनियों की जिम्मेदारी तय करनी होगी ताकि निजता का अधिकार सुनिश्चित हो सके। इन सभी सिरों का मूल कारण एक है: आत्म केंद्रित स्वार्थ, सहानुभूति की कमी और जवाबदेही की अनुपस्थिति। रावण का असली स्वरूप तब उभरता है जब हम व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाते हैं। पर यह भी सच है कि हर सिर का अंत संभव है। शिक्षा, संवेदनशीलता, पारदर्शिता और सामूहिक कदमों से। किसी भी बड़ी जीत की तरह यह लड़ाई भी छोटे छोटे कदमों से शुरू होगी, हमारी रोजमर्रा की आदतों से। क्या रावण वास्तव में कोई बाहरी योद्धा है, या वह हमारी रोजमर्रा की आदतों में पैदा हुआ एक मांस है? जब हम लाइन काटते हैं, जब हम झूठ बोलकर लाभ उठाते हैं, जब हम कमजोर का मजाक उड़ाते हैं, क्या हम खुद उस रावण की उपज नहीं हैं? यह सवाल असहज कर सकता है, पर उसे झुठलाना आसान नहीं। क्या धर्म के नाम पर जो कारोबार चल रहा है, क्या वह कलयुग का नया रावण नहीं? जब भक्ति का उपयोग सत्ता या धन कमाने के लिए किया जाता है, तब धर्म भी हथियार बन जाता है। क्या मीडिया और तकनीकी कंपनियां, जिनके पास जानकारी और पहुंच है, उन्हें कोई नैतिक दायित्व महसूस होना चाहिए? अगर प्लेटफॉर्म झूठ फैलाते हैं और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या वे भी रावण के सहायक नहीं? क्या सिस्टम, न्याय व्यवस्था, प्रशासन, चुनावी तंत्र, स्वतंत्रता और निष्पक्षता की जगह किसी वर्ग के हित में काम कर रहा है? अगर हां, तो क्या यह सिस्टम ही असल में रावण नहीं बन रहा? और सबसे कटु सवाल, क्या हम बदलने को तैयार हैं? क्योंकि अगर हम केवल दूसरों की गलतियों पर चिल्लाते रहेंगे और खुद अंदर की छोटी छोटी बुराइयों को नहीं बदलेंगे, तो हर दशहरा पर रावण का पुतला जलाना एक दिखावटी अनुष्ठान बनकर रह जाएगा। ये प्रश्न इसलिए विवादास्पद हैं क्योंकि वे हमें हमारी खुद की भूमिका दिखाते हैं। हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम कभी कभी सह निर्माता भी होते हैं। अब मैं सीधे आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। ईमानदारी से सोचिए और अपने भीतर के उत्तर सुनिए। आप इन्हें पब्लिकली बोल सकते हैं या चुपके से अपने दिल में स्वीकार करिए, पर इन सवालों का जवाब आपसे चाहिए होगा। व्यक्तिगत स्तर पर,
क्या आपने कभी ऐसी कोई छोटी सी अनैतिक क्रिया की है जो आपने सिर्फ आजादी या जरूरत के कारण की? क्या आप उस बारे में सच में शर्मिंदा हैं? क्या आपने कभी रिश्वत दी, लाइन काटी या नियम तोड़ा, सिर्फ अपने काम को जल्दी निपटाने के लिए? अगर हां, तो क्या आप आज उसे बदलने का संकल्प ले सकते हैं? आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं? क्या आप उन्हें सिर्फ सफलता सिखा रहे हैं या उत्तरदायित्व, सहानुभूति और ईमानदारी भी? सामाजिक स्तर पर जब आपने किसी के साथ अन्याय देखा तो क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया इंटरफेयर न करना रही? क्या आप आज वचन करते हैं कि अगली बार आप बोलेंगे या मदद करेंगे? क्या आप अपने समाज में किसी तरह की स्वच्छता, पेड़ लगाना या सामुदायिक सेवा में भाग लेते हैं? अगर नहीं, तो क्या आप एक छोटी सी पहल से शुरू कर सकते हैं? क्या आप सोशल मीडिया पर किसी खबर को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचते हैं? क्या आप दूसरों को फैक्ट चेक करने की सलाह देंगे? राजनैतिक और नागरिक स्तर पर क्या आप वोट देते समय केवल नाम या जाति को प्राथमिकता देते हैं या उम्मीदवार की नीतियों और रिकॉर्ड को देखते हैं? क्या आपने कभी अपने लोक प्रतिनिधि से सवाल पूछा है? क्या आपने कभी स्कूल या अस्पताल की गुणवत्ता के बारे में स्थानीय अधिकारियों से जवाब मांगा है? क्या आप नागरिक निगरानी और जवाबदेही के लिए आवाज उठा सकते हैं? क्या आप अपने इलाके में किसी स्थानीय समस्या का समाधान खोजने के लिए सक्रिय होंगे? आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर क्या आपके धार्मिक आचरण और आपकी नैतिकता में सामंजस्य है? क्या आप सिर्फ दिखावट के लिए पूजा करते हैं या अपने कर्मों में भी वही मूल्य दिखते हैं? क्या आप अपने भीतर के अहंकार, लालच और क्रोध को पहचानते हैं? क्या आप हर दिन छोटे छोटे प्रयास कर उसे कम करने को तैयार हैं? इंटरैक्टिव चुनौती। अब अगले 7 दिनों के लिए अपना एक लक्ष्य चुनिए। एक ऐसी आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं और एक नई आदत जो आप अपनाना चाहते हैं। हर दिन उसके बारे में लिखिए और उसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ शेयर करिए। अपने फोन पर लिखिए, मैं अगले महीने क्या करूंगा जिससे कम से कम एक छोटी सी रावण आदत कम हो सकेगी, और उसे अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिए। अपने मित्र या परिवार के साथ इस सवाल पर चर्चा कीजिए, हम किस तरह से अपने छोटे छोटे निर्णयों को बदलकर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, और इस चर्चा से जो विचार निकले उन्हें अमल में लाया जाए। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर वही बात याद दिलाना चाहता हूं जो ग्रंथ भी कहते हैं, बुराई का अंत तब होगा जब उसके विरुद्ध अच्छाई जागेगी। राम ने रावण को केवल बाहरी युद्ध में नहीं हराया, उन्होंने सत्य, धर्म और संयम की सीख दी। वह विजय व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की थी। आज भी वही सिद्धांत लागू होते हैं। कलयुग के रावण को हराने के लिए हमें नायक की तरह तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी आदतों, अपने फैसलों और अपनी आवाज को बदलने की जरूरत है। छोटी छोटी जीतें जोड़कर ही बड़ा परिवर्तन आता है। एक पेड़ लगाइए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, झूठी खबर को रोकिए, किसी के साथ न्याय की मांग कीजिए। ये छोटे कार्य मिलकर बड़े बदलाव का आधार बनते हैं। याद रखिए, राम अकेले नहीं लड़े थे, हनुमान थे, सुग्रीव थे, विभीषण था। सामूहिकता और समर्थन ने विजय दिलाई। आज भी हमें अकेला नहीं लड़ना है, अपने परिवार, समुदाय और समाज के साथ मिलकर काम करना है। अगर आप आज इस आवाज से एक भी वादा कर लें, चाहे वह रिश्वत नहीं देना हो, किसी की मदद करना हो या जानकारी साझा करने से पहले जांचना हो, तो आपने पहला कदम उठा लिया है। यही छोटे छोटे कदम मिलकर कलयुग के रावण को कमजोर करेंगे और अंततः समाप्त करेंगे। अंत में मैं बस इतना कहूंगा, अपने अंदर के राम को जगाइए। अपने छोटे छोटे कर्मों में सत्य, दया और संयम लाइए, और जब आप खुद बदलते हैं तो समाज बदलता है। जय श्री राम।